everyone, I welcome all of you on GATE Chemical Planet and I would like to thank all the students who subscribed my channel. तो स्टूडेंट, मेरी प्रोसेस कैलकुलेशन की जो CTQ सीरीज थी उसे आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया और आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की भी सीरीज बनाइए। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के सामने केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की नई सीरीज लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग गेट 2021 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे और जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे वो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंफॉर्मेशंस जो हैं वो अपडेट करती रहूँगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जो सिलेबस फॉलो करेंगे वो गेट का सिलेबस फॉलो करेंगे और गेट का न्यूली अपडेटेड 2021 वाला जो सिलेबस है वो हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर MCQ और MSQs को भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट, अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो जो थर्मोडायनेमिक्स है, द बेसिक कंसेप्ट, in the basic concept, first we will discuss the definition of thermodynamics. The word thermodynamics is basically consist of two words. The therm, the meaning of therm is heat, and the dynamics, the meaning of dynamics is the motion or the power. So thermodynamics is the science or it is the study of science of motion of heat. It is the study of motion of heat. यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के मोशन को स्टडी करते हैं। तो ये तो एक मीनिंग वाइज डेफिनेशन हुई कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम हीट के मोशन को स्टडी करते हैं। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक डेफिनेशन देखें तो इट इज द साइंस which deals with energy interaction or energy transfer and its effects, and it affects all the properties of the substance. तो स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस है जो किसमें डील करती है? जो डील करती है एनर्जी के ट्रांसफर को या एनर्जी के इंटरेक्शन को और उसके इफेक्ट्स को किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे, यानी कि जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज ने कैसे चेंज हुई, ये हमें बताता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये जो दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सब्सटेंस क्या है। यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है ये क्या चीज है और एक जो प्रॉपर्टीज है ये कौन सी प्रॉपर्टीज है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली ये आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो ये आपका सब्सटेंस है ये क्या होता है? एनीथिंग which made up of large number of molecules. तो ये जो है आपका जो सब्सटेंस है ये क्या हो सकता है? कोई भी चीज जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है वो आपकी सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी क्या है? एक सब्सटेंस है। अगर हम देखें तो एयर है, एयर क्या है? एक सब्सटेंस है। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं सब्सटेंस के। अब ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस। इसमें क्या हो सकता है? डेंसिटी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? और आपका हो सकता है टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पर हम जब एनर्जी ट्रांसफर हुआ तो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस हुए
उसको हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंडर। तो यहाँ में आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिसमें हमने एक छोटा सा बीकर लिया, ठीक है। एक छोटा सा हमने बीकर लिया और इस बीकर में हमने वाटर भर लिया, ओके। हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम इसको क्यूएस अमाउंट की हीट जो है हम सप्लाई करते हैं, क्यूएस अमाउंट की जो हमने हीट सप्लाई की, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कौन कौन सी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका जो वॉल्यूम होगा कैपिटल V ऑफ वाटर, ओके। और इसका एक टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर, ओके। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ही आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, ये क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। और इन्हीं चेंजेस को हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ से ये हीट को रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि अभी पानी गर्म हो चुका है। तो अगर आप गर्म पानी का यूज करना चाहें तो आप इसको पीते भी हैं, और अगर बॉटल में गर्म पानी लेते हैं तो उससे हम अपनी क्या करते हैं, जब हमारे हाथों में दर्द होता है या हमारे किसी बॉडी पार्ट में दर्द होता है, तो हम उस हीट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, पानी में भर के उसको हम गर्म पानी से सिकाई करते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी के इंटरेक्शन और जो प्रॉपर्टीज में चेंज आता है उसको हम स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम अदर जो डेफिनेशंस हैं उनको देखें तो कौन कौन सी है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद 3 ES, 3 E's। कौन कौन सी 3 E's है ये, आपकी एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम। इट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में हम ये इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं, एंट्रोपी की स्टडी करते हैं और हम एनर्जी की स्टडी करते हैं। इसी तरह से अगर हम और डिटेल्स में जाएं थर्मोडायनेमिक्स के, तो दी थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है थर्मोडायनेमिक्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि व्हाट थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। तो आपने कभी ये सुना है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो हमें ये बताता हो कि कौन कौन सी चीजें पॉसिबल नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली टेल्स अस व्हाट थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो पॉसिबल नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि हम कॉफी पीने बैठते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि हम लोग टीचर हैं तो हम लोगों के पास टाइम कम होता है, हम नोट्स तैयार कर रहे होते हैं और हमने कॉफी ली, तो जो ये कॉफी भरी हुई है इसमें टी भरी हुई है, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम टी ले रहे हैं, तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, आप देखते हैं कि टी का जो टेम्परेचर है वो कैसा होने लग जाता है, वो ठंडी होने लग जाती है। तो अगर इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 जो था टी का वो कितना था, 60 डिग्री सेल्सियस था, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो आपने कभी ऐसा नोट किया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इसका टेम्परेचर था T1, ये अपना टेम्परेचर कहाँ पे रिजेक्ट करती है, सराउंडिंग्स में। तो सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर होता है वो होता है T2 टेम्परेचर, और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दी टेम्परेचर ऑफ दी टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है, T1 to T2 हो रही है, यानी कि
हमें ये पता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और हीट कभी भी लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करती। अगर ऐसा होता तो जो हमारी चाय थी ये और गर्म हो गई होती। अगर हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती तो हमारी चाय गर्म हो गई होती। तो मेरे लिए तो आसानी थी, क्योंकि मेरे को हमेशा मैं भूल जाती हूँ अपनी चाय पीना, आप लोग भी भूल जाते होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द सब्जेक्ट विच टेल्स अस दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू फ्लो, it's not possible to flow heat from lower temperature to higher temperature। तो हीट जो है वो कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करती, और ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया थर्मोडायनेमिक्स ने। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल दी स्टूडेंट, इट्स नॉट पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। अब अगर हम इसका एक और दूसरा एग्जांपल देखें तो आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर एक ये मेटल ब्लॉक लिया है, ठीक है, ये आपके पास एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है T1 टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ दिस मेटल ब्लॉक। ये आपका एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है। इसके कांटेक्ट में आपने एक सेकंड मेटल का ब्लॉक रख दिया, ठीक है, इसी की साइज का, सेम साइज का हमने एक मेटल का दूसरा ब्लॉक रख दिया, जिसका टेम्परेचर कितना है? T2 टेम्परेचर है, और वो कितना है? वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? यहाँ पर हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी, तो T2 टू T1 करेगी। तो हीट कैसे फ्लो करेगी? 100 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस फ्लो करेगी। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? इस ब्लॉक का जो टेम्परेचर होगा वो कुछ इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करती। तो दिस इज द एंटायर इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अब हम ये डिस्कस करेंगे, यहाँ पे दो और चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है एनर्जी, एक आ रहा है यहाँ पे हीट, और एक है वर्क, जिसको हम अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज वर्क। ओके स्टूडेंट, वी विल डिस्कस what is energy, heat and work in more details. So energy is the ability to cause changes. एनर्जी वो एबिलिटी है जिसकी वजह से कोई चेंज होता है। जैसे जब हमने वाटर को हीट सप्लाई की थी तो क्या हुआ? जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें चेंज आया। ओके, सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, वी कैन ओनली फील द एनर्जी। ओके, सो इफ आई से द हीट एंड वर्क बोथ आर नॉट द एनर्जीज, लिसन केयरफुली, हीट एंड वर्क both are not the energy, they are only the form of energy. So heat and work are not energies, they both are the forms of एनर्जी। हीट और वर्क जो है वो एनर्जी की फॉर्म्स हैं। ओके, सो दे आर द मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। द मीडियम, देयर आर टू मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कौन कौन से मीडियम होते हैं? देयर आर टू मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड दे आर heat
मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो अगर हमें एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत होगी। तो हीट एंड वर्क बोथ आर दी मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बीकर लिया, ओके, और यहाँ पे इस बीकर में हमने फिर से वाटर ले लिया। ये वाटर वाला एग्जाम्पल जो होता है ये बहुत इजी होता है, इससे आपको इजीली समझ में आएगा, इसलिए हम बार बार वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर इस बीकर को मैंने QS अमाउंट की हीट सप्लाई की। जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें मोशन शुरू हो जाता है। और उनमें जो मोशन स्टार्ट होता है वो कैसा मोशन होता है, कुछ पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहे होते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे मोशन कर रहे होते हैं। ये कैसा मोशन है? इट इज अ डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन। दिस मोशन इज नोन एज द डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन। जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन शुरू हो जाता है उनका, जैसे हम उनको हीट सप्लाई करते हैं, और ये जो मोशन कहलाता है ये कहलाता है डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन। सो स्टूडेंट, इसीलिए जो हीट होती है वो क्या होती है? हीट इज अ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को हम क्या कहते हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक चीज और है कि जब हम, आपने देखा होगा कि हम सभी लोग स्कूटी यूज करते हैं, ठीक है, हमने स्कूटी में किक मारी और क्या हुआ कि उसको एक हीट मिली, और क्या हुआ कि हीट जो था वो वर्क में कन्वर्ट हो गया और हमारी जो स्कूटी थी वो चलने लग गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने क्या किया कि आपने जो आपका फ्यूल था वो था आपका पेट्रोल, ठीक है, ये कैसा था? ये आपका था एक केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसको आपने किस में ले लिया? इसको आपने एक अपनी स्कूटी में ले लिया, ठीक है, इसको स्कूटी में भरा और इसको क्या मिल गई? इसको एक हीट मिल गई। यहाँ पे आपको एक हीट मिली और वो जो हीट थी वो आपकी कन्वर्ट हो गई वर्क में, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर इसको 100 किलो जूल्स की हीट मिली होगी तो क्या वो सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई होगी? नहीं, वो जो 100 किलो जूल्स की हीट मिली थी वो आपकी रही होगी 85 किलो जूल्स, मे बी आपकी 80 किलो जूल्स भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हीट है, हीट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू दी वर्क। हीट को हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते और इसीलिए हम इसे कहते हैं, जो हीट होती है इट इज अ अनप्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट की जो दूसरी डेफिनेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई कि द एंटायर अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क एंड दैट्स व्हाई इट इज known as the unpurified form of energy, ओके। और यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें कि जो हमारा ये पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरा यूनिवर्स है हमारा, इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें वर्क तो प्रेजेंट नहीं है। इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इसमें हमारे पास देयर इज अ अवेलेबिलिटी or the presence of the heat. Heat is presence in many forms. सन क्या है? सन के पास हीट है। फॉसिल फ्यूल्स के पास क्या है? हीट है आपका। और आपका जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सारी क्या है? ये आपकी लो ग्रेड एनर्जीज कहलाती हैं और ये सारी हीट की फॉर्म्स में अवेलेबल है। और इसी हीट को हम कैसे करते हैं? हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ओके। तो ऑल द फॉर्म्स ऑफ लो ग्रेड ऑफ हीट इज अवेलेबल इन द नेचर और उसी हीट को हम कन्वर्ट करते हैं
वर्क में। तो अगर हम हीट की एक और जो उसका नाम है वो देखें तो वो क्या होता है, हीट इज द लो ग्रेड एनर्जी। हीट क्या है हमारे, हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है, अनप्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसी तरह से अगर हम वर्क का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मैंने आपको वर्क का एग्जांपल दिया कि जैसे ही आपने केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि जो आपने पेट्रोल डाला स्कूटी में तो उसने क्या किया, उसको एक हीट मिली, जैसे ही आपने किक किया और उसके बाद वो वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि हम हीट को तो कंप्लीटली 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम वर्क को कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आप लोग हीट की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज नॉट अ एनर्जी, हीट इज द डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is the unpurified form of energy and it is the low grade energy. It can be converted into the work but not 100%. Now we will come on work. Shall I write this? आप लोग नोट कर लीजिए। So now we will see work. Okay. So अगर हम वर्क को देखें तो हीट को तो हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं बट नॉट कंप्लीटली। बट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट कंप्लीटली। ये हम कह रहे हैं। तो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डस्टर है, ठीक है, इसका एक मास होगा। इस डस्टर को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस डस्टर को उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, इस डस्टर के पास हाइट की वजह से क्या आ जाएगी, एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरे पास ये डस्टर था, ठीक है, और मैंने इस डस्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसका m मास था, इसका कुछ m मास था, इसको मैंने h हाइट पे रख दिया। तो इस डस्टर के पास क्या है, इस डस्टर के पास अब क्या होगी, इस डस्टर ने क्या कर लिया, जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ गया तो इसने वर्क कर लिया। तो इसके पास क्या होगी, एक mgh होगी, और mgh को हम क्या बोलेंगे, इसके पास क्या है, mgh एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, और वो होगी आपकी mgh। अब स्टूडेंट अगर मैं इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में रखना चाहूँ तो भी मैं इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में रख सकती हूँ, ठीक है। ये इसका मास जो होगा वो चेंज नहीं होगा, वो m ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वो मोशन कैसा होगा, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्क की क्या दूसरी डेफिनेशन निकल के आई, वर्क इज अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द हीट। तो दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। और क्या हुआ कि हमने जब इस वाले डस्टर को उठा के यहाँ रखा या यहाँ रख दिया हमने इसको, तो हम इसको कहीं पे भी रख लें, इसका तो जो मास है वो वही रहेगा, ठीक है। और इसका ऐसा नहीं होगा कि कोई अनऑर्गेनाइज्ड मोशन होगा। तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ऑर्गेनाइज्ड मोशन रहेगा। एक चीज और है कि जो आपका वर्क होता है वो कैसा होता है, वर्क इज नोन एज द प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मैं वर्क और हीट को प्रॉपरली आपको उनकी डेफिनेशंस को आपको लिख के बताती हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। So I think it is clear to all the students. So heat is the organized form of energy, okay, and it is
फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये रहेगा। और हीट को क्या कहते हैं? हम हीट को कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड मीन्स इट इज अ लो फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर हम इसी चीज को वर्क के लिए देखें तो वर्क के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वर्क हमारा कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है और प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज अ प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क कैसा है? वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। तो यहां से हमने कौन कौन सी बातें देखी? हमने ये देखा कि जो हमारे हीट और वर्क हैं, दे आर नॉट एनर्जी, दे आर दी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सो देयर आर टू मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, द हीट एंड द वर्क, बोथ आर द मीडियम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और हम वर्क को क्या कहते हैं? हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो नेचर में हमारे पास कैसे प्रेजेंट है? हीट इज प्रेजेंट, हीट इज प्रेजेंट इन नेचर। और दिस heat is converted into the work. So what we are doing? We are converting the low grade energy into the high grade energy. और ये जो ये हीट आपकी प्रेजेंट है नेचर में, इसके सोर्सेज क्या है? व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हीट? दी सोर्सेज ऑफ हीट आर, मैं इसको थोड़ा सा रफ करना चाहूंगी। दी सोर्सेज ऑफ हीट आर, सन आपका एक सोर्स है। फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें, फॉसिल फ्यूल्स आपके कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स में आपके पास क्या आता है? पेट्रोलियम आ जाता है और आपकी नेचुरल गैस। तो जो हीट आपकी प्रेजेंट है वो इनकी फॉर्म्स में प्रेजेंट है और ये सब क्या कहलाते हैं? ये आपके लो ग्रेड्स हीट कहलाते हैं और इन्हीं को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं वर्क की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो आपका क्लू है वो निकल के आया और उससे हमें पता चला कि व्हाट इज द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो नाउ I will give you an idea about the aim of thermodynamics. Aim of thermodynamics. अगर हम aim of thermodynamics की बात करें तो the aim of thermodynamics is to convert low grade or the unorganized form of energy into high grade or organized form of energy. So this is the aim of thermodynamics. Is the a conversion of low grade energy or the unorganized form of energy into the high grade energy or the organized form of energy. It means to convert this heat into the work. Okay, I think it is clear to all the students. So here it is also important to discuss the difference between the heat transfer and the thermodynamics. What is the requirement to study the thermodynamics? Basically, thermodynamics tells us the amount of energy transfer whenever a process is going from one state to another. Okay, so if a process is going from one state to another, how much amount of energy
how much amount of energy is transferred. एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने पर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर इसमें कितने अमाउंट की एनर्जी ट्रांसफर हुई, ये तो हमें बता देती है थर्मोडायनेमिक्स, क्यू की वैल्यू। बट ये एनर्जी जो है, ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, ये आपकी कितने रेट से ट्रांसफर हुई, दी एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, इट इज इक्वल टू दी क्यू बाय एस। क्यू बाय एस जो है वो हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता नहीं चलता कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, इसके बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और ये हमें बताता है हीट ट्रांसफर। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर is the study of transfer of heat per unit time. Okay, so I think it is clear to all the students what is the difference between the thermodynamics and the heat transfer. We will discuss some more details about the system and surroundings in later on classes. Okay, तो वीडियोस पर स्टूडेंट बने रहिएगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।